आज के टाइम में आप किसी सीईओ को देखकर क्या सोचते हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा महंगी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल। बट ये जानने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा कि उस चीज के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। एक टाइम था जब इनके पास ना तो कोई महंगी गाड़ी और ना ही वैसी लाइफस्टाइल जैसे कि अभी है। ज्यादातर तो ये देखने को मिलता है कि जो इंसान हायर पोजीशन पे होता है उनके पास एक अच्छी डिग्री भी नहीं होती। बट अब क्वेश्चन ये है कि वो इंसान वहां तक पहुंचा कैसे। वीडियो में बने रहे, आपको एंड तक सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है जो सीईओ होते हैं वो नॉर्मल इंसानों से अलग होते हैं और उनके पास किसी महंगे कॉलेज की डिग्री होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑथर एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट में 2600 सीईओ के ऊपर रिसर्च की गई थी। वैसे तो उनको इस रिसर्च में बहुत सारी बातें पता चली थी और उनमें से एक ये भी थी कि ज्यादातर सीईओ कंपनी के एम्प्लॉय ही थे, बट उन्होंने टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव भी किया था, खुद में लीडरशिप क्वालिटी लाई। एंड 70% सीईओ ने इस बात पे एग्री किया कि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। डॉन स्निगल जो अमेरिका की एक फेमस कंपनी के सीईओ हैं, अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो फिर इन्होंने कॉलेज भी नहीं किया है, बट स्टिल वो अमेरिका के नंबर 1 सीईओ हैं। ये तो क्लियर है कि सीईओ बनने के लिए कोई बड़े कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसी स्किल्स है जिसको आपको खुद के ऊपर वर्क करके लानी होती है। द एबिलिटी टू टेक डिसीजन। सीईओ इंटेलिजेंट हो या ना हो, बट इनके पास डिसीजन और सही डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा इसके ऊपर वर्क करोगे आप उतनी जल्दी सक्सेसफुल भी हो सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सीईओ बनने के लिए इंटेलिजेंट होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन सीईओ का आईक्यू लेवल हाई होता है वो इंफॉर्मेशन पैरालिसिस, मतलब कि किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। एंड एक सीईओ को पूरे दिन में बहुत से इवेंट अटेंड करने होते हैं, मीटिंग के फैसले लेने होते हैं, इसलिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही और बहुत जल्दी डिसीजन लो। एंड एक बार कोई फैसला लेने के बाद आपको इस काबिल भी बनना पड़ेगा कि आप उस फैसले को वापस ले सको। पॉसिबल रिजल्ट। सो ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग अ स्टेक होल्डर। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ज्यादातर सीईओ इंट्रोवर्ट होते हैं। आपको बहुत ही कम ऐसे सीईओ मिलेंगे जो एक्सट्रोवर्ट हो, बट इंट्रोवर्ट होने के पीछे भी एक रीजन है और वो ये है कि एक अच्छा सीईओ होने के लिए आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को भी समझ पाओ। एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी चीज है जो कस्टमर को मोटिवेट करती है? कंपनी के स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं? जब आप सामने वाले को अच्छी तरीके से समझते हो तो फिर आपको अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों की बातों को समझो। कस्टमर्स के साथ साथ कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि उनके पास कोई ग्रेट आइडिया हो जो कंपनी की हेल्प कर सकती है। एंड अगर आपको ये लगता है कि आप सही कर रहे हो तो फिर आपको रिस्क लेने से भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा कई बार देखा गया कि कंपनी की सीईओ ने रिस्क लेकर कंपनी की कंडीशन ही बदल दी। अगर कहीं भी सीईओ बनने के लिए कंपटीशन है तो फिर पोजीशन उसको मिलेगी जो इंसान ज्यादा रिलायबल होगा। नाउ लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि आप रिलायबल हो? इसका जवाब है आपकी कमिटमेंट। इसलिए कभी भी अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटो। एक रिसर्च में ये भी पता चला था कि 94% सीईओ अपनी कमिटमेंट के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं और उस रिसर्च में ये भी पता चला था कि जिनको डिसिप्लिन की आदत होती है लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो फिर डिसिप्लिन आपके अंदर होना जरूरी है। जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे तो फिर हर बार ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज करो और फिर छोटी छोटी चीजों पर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक सही सिस्टम क्रिएट करो। ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर उस गलती को दोबारा नहीं करो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक प्लान सिस्टम बनाओगे और आपको नई नई चीजों को ट्राई करते रहना होगा। आज के इस टाइम में अगर आप फास्ट नहीं हो तो फिर आपको अपडेट रहना ही होगा, क्योंकि अगर आप अपडेट रहते हो तो फिर आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो और फिर इस बात के चांस भी होते हैं कि आप ग्रो कर जाओ। पॉइंट नंबर 5, यू हैव टू बी नोटिस। आप अगर कुछ छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करो तो आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हो जिससे आपको फायदा होगा और आपके साथ लोगों को भी। तो इसके लिए ऑथर आपसे एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसी लाइफ जीने के लिए रेडी हो? तो रूल का फर्स्ट प्रिंसिपल है पर्सपेक्टिव मेंटेन रखो। स्टीफन हॉकिंग एक स्टोरी बताते हैं और वो स्टोरी ये है कि आप जिस दुनिया में रहते हो ये बस एक छोटी सी जगह है। मतलब ये है कि हर चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हार और जीत में बस नजरिए का फर्क होता है। तो फिर आप
आपको अपना नजरिया बदलना होगा। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, ये बस वही टाइम होता है जब आपका टेस्ट हो रहा होता है, इसलिए अपना नजरिया बदलो। सेकेंड प्रिंसिपल है सेल्फ डिसिप्लिन। आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो फिर आप अपने एम तक पहुंच ही जाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन बोलने में कितना छोटा था बट इसके रिजल्ट उतने ही बड़े हैं। ओके सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो एक लाइक कर सकते हो, एंड अगर आपको हर वीक एक न्यू बुक की समरी देखनी है तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।